नमस्कार, मैं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। लगातार 2 महीने की सेल्स ग्रोथ के बाद एनएफटी ट्रेडिंग पिछले हफ्ते में तेजी से बढ़ी, क्योंकि इथेरियम एनएफटी की वॉल्यूम उस अवधि के दौरान दुगनी से अधिक हो गई। एक इवॉल्विंग मार्केट की वजह से है, जिसमें अपस्टार्ट मार्केट प्लेस ब्लर ने लीडर ओपनसी को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें ट्रेडर्स तेजी से वैल्यूएबल एनएफटी जैसे कि डीफाई टोकन को फ्लिप कर रहे हैं। डैपरैडर के डेटा के मुताबिक ब्लर ने पिछले 7 दिनों में $460 मिलियन वर्थ के इथेरियम एनएफटी ट्रेड्स को जनरेट किया है, यानी पिछली अवधि की तुलना में 361% की वृद्धि देखी गई है। इस बीच ओपनसी ने उस अवधि के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम में 12% की वृद्धि को $107 मिलियन तक देखा। उसी के साथ थर्ड प्लेस मार्केट प्लेस XYY2 उस समय ट्रेड्स में मुश्किल से $11 मिलियन तक देखी गई थी। कुल मिलाकर क्रिप्टो स्लैम रिपोर्ट करता है कि इथेरियम एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम में वीक ओवर वीक 155% की वृद्धि हुई है। वॉल्यूम में वृद्धि तब हुई जब ब्लर ने अपने ब्लर गवर्नेंस टोकन को एनएफटी ट्रेडर्स के लिए एयर ड्रॉप कर दिया, जिन्होंने एक्सचेंज के माध्यम से रिवॉर्ड्स अर्न किए और ब्लर के अपने लॉन्च की आखिरी गिरावट में से पहले कहीं और ट्रेड किए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16 फरवरी को ट्विटर पर ही घोषणा की गई कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ईबे की नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस नोन ओरिजिन अपने आर्टिस्ट के लिए क्रिएटर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेश करेगी। ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स आर्टिस्ट को को क्रिएटर्स के रूप में अर्निंग्स शेयर करने और रॉयल्टीज रिसीव करने में सक्षम बनाएंगे। नॉन ओरिजिन ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में क्रिएटर्स कॉन्ट्रैक्ट बीटा रिलीज को यूजर्स द्वारा टेस्ट किया गया है, जिसमें 84 कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही डिप्लॉय किए जा चुके हैं और 250 एनएफटी एडिशंस मिंट किए गए हैं। 24 फरवरी से नॉन ओरिजिन पर सभी अलाउड क्रिएटर्स के पास किसी भी कोडिंग नॉलेज की आवश्यकता के बिना पब्लिक रिलीज के लिए अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स पर अपने काम को डिप्लॉय करने और बनाने की कैपेबिलिटी होगी। जून 2022 में ईबे ने अननोन अमाउंट के लिए इथेरियम पर आधारित एक प्लेटफॉर्म नॉन ओरिजिन को खरीदा। प्लेटफॉर्म के को-फाउंडर्स में से एक डेविड मूरे के मुताबिक नॉन ओरिजिन का एम क्रिएटर्स और कलेक्टर्स को यूनिक वेरीफाइड डिजिटल एसेट प्रदर्शित करने, बेचने और प्राप्त करने के साधन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। Bet2Bank ब्लॉकचेन आधारित एक प्रोजेक्ट है जिसने एक यूनिक बेटिंग एक्सपीरियंस शुरू किया है, जिसमें ट्रेडिशनल फिक्स्ड ऑड्स, स्पोर्ट्स बेट्स, पीयर टू पीयर कस्टम बेटिंग डी ऐप और स्टेकिंग पूल शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज्ड बेटिंग प्लेटफॉर्म की अहम कमियों जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और हाई फीस को हल करना है। Bet2Bank 3 टायर सिस्टम पर काम करता है, जहां यूजर्स स्पेसिफिक क्वांटिटीज में BXB टोकन होल्डिंग के साथ वेरियस फीचर्स की एक्सेस को हासिल कर सकते हैं। Bet2Bank अपने यूजर्स को बेटिंग एज अ सर्विस की सुविधा प्रदान करता है, जहां एक कस्टम TG बॉट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा होता है, जो प्रीसेट पैरामीटर्स और कलेक्टेड डेटा के आधार पर ऑटोमेटिकली कम जोखिम वाले खेल दांव लगाने के लिए दूसरे बॉट के साथ काम करता है। यूजर्स USDC जमा कर सकते हैं और बॉट को एक कमांड दे सकते हैं और ये किसी भी प्रॉफिट के साथ उनके USDC को वापस कर देगा। P2P कस्टम बेटिंग फीचर होल्डर्स को अपने खुद के कस्टम ट्रेड्स बनाने और बाकी मेंबर्स के साथ सक्रिय रूप से उनके खिलाफ ट्रेड करने की अनुमति देता है, जिससे गेमिंग ऑप्शंस की एक बड़ी रेंज और स्पेसिफिक नीड्स और मार्केट डिमांड्स को पूरा करने के लिए गेम को कस्टमाइज करने की क्षमता मिलती है। इसके बाद इवेंट के नतीजे तय होने तक फंड एस्क्रो में रखा जाता है और इसके अलावा BXB एक प्रोग्रेसिव ERC-20 ब्लॉकचेन बेस्ड Web3 परियोजना है, जो फाइनेंस की दुनिया के लिए DeFi और Web3 की पेशकश की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है। ओवर टू यू संदीप। डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के साथ 2023 के सबसे बड़े वीकली आउटफ्लो को देखते हुए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को यूनाइटेड स्टेट्स में रेगुलेटरी क्रैकडाउन के मद्देनजर क्रिप्टो करेंसी को जीटर्स का सामना करना पड़ सकता है। 20 फरवरी को इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो फंड मैनेजर कॉइन शेयर्स ने बताया कि डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ने पिछले हफ्ते कुल $32 मिलियन का आउटफ्लो देखा, जो साल का सबसे बड़ा आउटफ्लो था। यूएस में डिजिटल एसेट इंडस्ट्री पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के मद्देनजर आउटफ्लो हुआ है।
जिसने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रूप में क्रिप्टो कस्टडी से लेकर स्टेकिंग सर्विसेज और स्टेबल कॉइन्स तक सब कुछ टारगेट किया है, जिसे इंडस्ट्री एनालिस्ट ने क्रिप्टो पर अपने युद्ध को करार दिया है। कॉइन शेयर्स के एनालिस्ट जेम्स बटरफील्ड ने कहा कि पिछले हफ्ते के दौरान आउटफ्लोज $62 मिलियन के बीच में पहुंच गया था, लेकिन इसके अंत तक यह तक स्लो हो गया है। उनमें से मेजॉरिटी आउटफ्लोज या 78% बिटकॉइन से संबंधित इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स से थे और बिटकॉइन शॉर्ट फंड्स में $3.7 मिलियन का इनफ्लो था। फर्म ने बढ़े हुए आउटफ्लोज के लिए रेगुलेटरी क्रैकडाउन को जिम्मेदार ठहराया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।